आप सब जानते हैं कि भारत अपने दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर बातचीत शुरू कर चुका है और इसको लेकर काफ़ी सारा डिस्कशन शुरू हो चुका है। ऐसे में दोस्तों जापान की विशेष नज़र है भारत के इस दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर और इस बारे में खुद जापान फोरम फॉर सिक्योरिटी स्टडीज के सीनियर रिसर्च फेलो ने कहा कि ये कदम एक महत्वपूर्ण समय पर आया है। हाल ही के वर्षों में चाइना की नौसेना तेजी से विस्तार कर रही है और ये संख्या के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन गई है, जिसे लेकर भारत की चिंताएं भी बढ़ गई हैं क्योंकि चीन को भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक संभावित प्रतिस्पर्धी के रूप में देखता है। भारत का जो IAC-2 होगा वो 45,000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ होगा, जो कि कम से कम 28 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने की क्षमता रखेगा। इससे भारत की समुद्री शक्ति काफी मजबूत होगी और ये जापान के लिए भी स्वागत योग्य समाचार है, जो कि जेमेक्स और मालाबार जैसे संयुक्त अभ्यास में भारतीय नौसेना के साथ हिस्सा लेता रहता है। भारत के लिए जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो जापान के लिए भी कई फायदे देगा। जापान पर इससे एक तो प्रेशर कम पड़ेगा, जिसमें कि जापान पर कम दबाव पड़ेगा। एक मजबूत भारतीय नौसेना चीन की नौसेना को भारत की बढ़ती हुई समुद्री उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए संसाधनों और जनशक्ति को हटाने के लिए मजबूर करेगी। इसके बदले जापान पर दबाव कम होगा, जिससे कि वो अन्य रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं उन पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में अधिक संतुलित शक्ति यहाँ पर स्थिरता और सुरक्षा में योगदान करेगी, जिससे कि जापान सहित अन्य क्षेत्रों को भी फायदा मिलेगा। भारत का दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच और भी करीबी सहयोग होंगे और भारत के पास आने वाले वक्त में जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे वो न केवल भारत की रणनीतिक ताकत को बढ़ाएंगे बल्कि जापान के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर होगा। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और ज्यादा मजबूत बनेगी।